गोद में नबियों का सुल्तान बड़ा प्यारा है। आइए खिताब की दुनिया में आपको ले चलें। उसके लिए आज की सरप्रस्ती फरमाने वाली अजीम शख्सियत, कायदे मिल्लत, नमूने असलाफ, मुत्तबे शरीयत, हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल हई साहब दामत बरकातुहुल आलिया, नाज़िम आला मंबेउल उलूम खैराबाद को ज़हमत दूंगा कि हज़रत तशरीफ़ लाएं, मैक पे तशरीफ़ लाएं और अपने कलिमाते बरवकात से हमारे क़ुलूब को मुजल्ला मुसफ़ा फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदर इजलास, स्टेज पे मौजूद उलमाए किराम, हाज़िरीन इजलास, आज का ये इजलास जिस मुनासबत से मुनाकिद किया गया है, उसी मुनासबत के मुताबिक मैं भी आप हज़रात से चंद मिनट गुफ्तगू करूँगा। आज का ये इजलास मदरसा फैज़ुल कुरान जो आपके सामने मौजूद है, इस मदरसा से चंद तलबा ने तकमील हिफ्ज़ कुरान की है। आज उलमाए किराम के हाथों उनके सरों पे दस्तार बांधी जाएगी। जिन तलबा के सरों पे दस्तार बांधी जाएगी, वो इस बात का सबूत और सर्टिफिकेट होगी कि इन तलबा ने, इन बच्चों ने कुरान करीम को अपने सीने के अंदर महफूज कर लिया है। हमारे आपके सीनों के अंदर कुरान का महफूज हो जाना, ये भी कुरानी एक मौजज़ा और अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल और रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम इंसानों को अपने इस वादे के मुताबिक इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान को नाज़िल किया और हम ही उसकी हिफाजत करेंगे। यह हिफाजत का ज़रिया
हम इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने मुंतखब फरमाया और ख़ास तरीके से मदारिस के अंदर जो बच्चे हिफ्ज़ की तकमील करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, उनको खुद इस बात पे फ़ख्र होना चाहिए और हम भी फ़ख्र करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तलबा को कुरान के हिफ्ज़ के लिए मुंतखब फरमाया। और भी बहुत सारी तालीम है, असली तालीम हासिल की जा सकती है और भी दीगर तालीम बच्चे हासिल कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन तलबा को कुरान हिफ्ज़ करने और याद करने के लिए मुंतखब फरमाया। यह बड़ी ही सआदत और नेकबख्ती की बात है। उन बच्चों की कुरान हिफ्ज़ करने के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। कुरान हिफ्ज़ और मुकम्मल कर लेने, अपने सीनों में कुरान महफूज कर लेने के बाद उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अब आज़ाद नहीं रहे। वैसे तो जो भी ईमान ले आया, मोमिन हो गया, मुसलमान हो गया, सारे ही लोगों के ऊपर जिम्मेदारियां इस्लाम की और ईमान के तकादे की आयद हो जाती हैं। लेकिन इन हुफ़ाज़ किराम के ऊपर जिनके सीनों में कुरान महफूज हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके लिए बहुत ही ऊंचा मकाम अता फरमाया है। सबसे पहली बात तो यह है कि हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इरशाद गिरामी भी मौजूद है, इन्ना दुनिया खुलिक़त लकुम व इन्नकुम खुलिक़्तुम लिल आखिरह। दुनिया तुम्हारे लिए यानी इंसानों के लिए, हम लोगों के लिए पैदा की गई और हम आखिरत के लिए पैदा किए। हमारा सारा मामला आज दुनिया में जितनी भी नसीहत की बातें होती हैं, जो भी इस्लाही बातें होती हैं, जिक्र व अज़कार किए जाते हैं, सबका मकसद आखिरत की कामयाबी होती है। इन हुफ़ाज़ किराम के लिए कुरान में जाना ये यकीनी है। बाअमल हुफ़ाज़ किराम इनको हर हाल में जन्नत में जाना है। अंजाम के तौर पे इसलिए कि हदीस के अंदर ये बात भी नबी के अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई है कि क़यामत के दिन हुफ़ाज़ किराम को ये हुक्म होगा कि कुरान की तिलावत करते जाओ और जन्नत के दो जो भी दर्जात हैं उन दर्जात पे चढ़ते जाओ। जाहिर बात है, गौर करने की बात है कि जन्नत के अंदर कुरान का पढ़ना और फिर उसके दर्जात को हासिल करना, ये किसको होगा? वही तो होगा जो पढ़ने से पहले जन्नत में दाखिल हो चुका होगा। गौर करने की ज़रूरत है। बड़ी जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इतना बड़ा एजाज़ और खुशखबरी पहले ही दे दी है, आपको बशारत पहले ही दे दी गई है कि आपको जन्नत में जाना यकीनी तौर पे है।
लेकिन उसके साथ साथ अमल करना भी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने कुरान को सीने में महफूज कर लिया और वाही तबाही कामों में लगे रहें, कतआन यह आपके लिए मुनासिब नहीं है। गौर करने की बात है कि जो कुरान आपके सीनों में महफूज है, रातों दिन एक करके आपने कुरान को अपने सीनों में महफूज किया है, जिस कुरान के बारे में उसकी अज़मत के सिलसिले में खुद कुरान के अंदर मौजूद है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जब तक कामिल पाकी आपको न हो आप उस कुरान को छू नहीं सकते। जिस कुरान की इतनी अज़मत हो वो कुरान आपके सीने में महफूज है, तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है? आप जहां जाएंगे आपके सीनों में वो कुरान महफूज रहेगा, मौजूद रहेगा, तो क्या आपकी गैरत ये गवारा करेगी? नहीं करना चाहिए कि हमारी तरफ से कोई ऐसा गलत काम हो जो दीन से हट करके हो। नहीं होना चाहिए, कभी भी नहीं होना चाहिए। इसी तरह हदीस के अंदर मौजूद है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन इन बच्चों के वालिदैन के सरों पे नूर का ताज रखा जाएगा। सोचने की बात है, जिसकी रोशनी मत पूछिए दुनिया से क्या उसका मुआवजा है। जब आपके वालिदैन की को क़यामत के दिन इतना एजाज़ से नवाजा जाएगा तो आपको न पूछिए। इसलिए आपके लिए ये ज़रूरी है कि आपने कुरान को अपने सीने में महफूज किया है तो उसकी लाज रखनी है और उसके साथ अमल भी लाजिम और ज़रूरी है। आपने कुरान को हिफ्ज़ किया, सही है कि आपने कुरान के मानी और मतालिब को नहीं समझ करके पढ़ा है। आपने कुरान के अल्फाज को अपने सीनों में महफूज किया है, उसके मानी और मतालिब को समझ करके आपने नहीं महफूज किया, नहीं याद किया है। फिर भी उसके लिए हदीस के अंदर खुद फजीलत मौजूद है कि जो शख्स कुरान को पढ़ेगा, कुरान की तिलावत खुद इबादत मक़बूला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल भी मौजूद है कि इन आमालो अफ़ज़लो आमाले उम्मती क़िराअतुल कुरान, मेरे उम्मत के अफजल आमाल में सबसे बेहतर आमाल में कुरान का पढ़ना है, मखारिज और सिफ़ात के साथ। लिहाज पास करते हुए कुरान की तिलावत करना ये भी एक अहम इबादत है। इसके लिए दूसरी हदीस से भी तायीद होती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, जिसको मशहूर साहबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नक़्ल करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रा मिन किताबिल्लाहि हरफन फलहु बिही हसना, जिसने कुरान को एक हर्फ पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां हैं। पूरी हदीस है, मैं पूरी हदीस को मैंने नहीं पढ़ा, पूरी एक हदीस है। उस हदीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है
कि जिस शख्स ने अल्लाह की किताब यानी कुरान से एक हर्फ पढ़ा उसको 10 नेकी मिलेगी। उसके आगे आपने फरमाया, इसी हदीस के अंदर है कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि किसी शख्स ने अलिफ लाम मीम पढ़ा, उसने 3 हर्फ पढ़ा, अलिफ लाम और मीम। आप कुरान के अंदर देखते हैं तमाम सूरतों के शुरू में हुरूफ मुक़त्तआत कहा जाता है, बोला जाता है, कुरान के अंदर मौजूद है। उसके मानी आप क्या, सारे उलमाए किराम भी इस बात को जानते हैं कि तफसीर की किताबों में यही लिखा है, जहाँ भी हुरूफ मुक़त्तआत की बात आती है तो यही आगे फरमाया है कि अल्लाह आलमु बेमुरादिही, अल्लाह तबारक व तआला ही इसकी मुराद जानते हैं, इसका क्या मतलब है, जिससे यह बात वाज़ेह और साफ हो गई कि अल्लाह आलमु बेमुरादिही। फिर भी अलिफ लाम मीम पढ़ने पे एक शख्स को 30 नेकियां दी गई। इसलिए उन तलबा को एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे इस कहने का और इस बयान का मतलब कतई ये नहीं है कि कुरान के मानी और मतालिब को सीखने पढ़ने की मेहनत और कोशिश नहीं करनी चाहिए। जिनको मौका मिले बिल्कुल करना चाहिए, ज़रूरी है। मेरे इस कहने का मतलब ये था कि ये बच्चे ही नहीं, हमारे अवाम को भी एहसास कमतरी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। आप कुरान को पढ़ते हैं, सबके लिए बशारत है कि हर हर्फ पे के पढ़ने पे आपको 10 नेकियां मिलेंगी। और उन नेकियों को हासिल करने का मकसद क्या है, जो अभी मैंने बताया कि न दुनिया खुलिकत लकुम व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरह, हम आखिरत के लिए पैदा किए गए हैं और आखिरत का अंजाम क्या है, जन्नत में जाना एक मुसलमान के लिए। दुनियावी ज़िंदगी को कहा गया है, खुद कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह तबारक व तआला ने मौत और ज़िंदगी का निज़ाम जो बनाया है वो किस लिए, वो आपकी आजमाइश के लिए है, आपके आमाल के लिए आपको दुनिया में भेजा गया। दुनिया में रहने की जगह नहीं है, असल तो हमारी जगह जिसके लिए पैदा किए गए हैं। इसलिए जिन तलबा ने कुरान के हिफ्ज़ की तकमील की है और इन उलमाए किराम के हाथों उनके सरों पे दस्तार बांधी जाएगी। आपने कुरान के हिफ्ज़ की तकमील कर ली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी आज फुर्सत मिल गई, नहीं, आज से भरपूर आपके सर ये जिम्मेदारी आ गई कि आप इस कुरान को अपनी ताकत भर अपने उस्ताद की निगरानी में, जिस तरह आपने कुरान की तकमील की है, हिफ्ज़ की तकमील की है, उसकी हिफाजत करें। उसकी हिफाजत का ज़रिया जो उस्ताद ने बताया उस पर अमल करना है, तिलावत करना है। तिलावत के ज़रिए ही कुरान की हिफाजत हो सकती है। आपने लापरवाही की तो जिस तरीके से आपके लिए इतनी बशारतें हैं, इसी तरीके से आपके लिए कुरान के लापरवाही करने पे वईदें भी है। खुद कुरान के अंदर है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नक़ा व नहशुरहू यौमल क़ियामति आमा। पूरी आयत है जिसमें यह फरमाया गया है कि जिस शख्स ने ज़िक्र से नसीहत भी है और कुरान भी मुराद है,
कि जिस शख्स ने कुरान को याद कर लेने के बाद कुरान को भुला दिया तो क़यामत के दिन वो नाबीना करके उठाया जाएगा। तो वो सवाल करेगा कि ऐ अल्लाह, मैं तो दुनिया में बीना था, देख रहा था, आज मुझे नाबीना करके क्यों उठाया गया है? तो उसको जवाब दिया जाएगा कि जिस तरीके से तुमने मेरी नसीहतों और कुरान को तुमने बुला दिया, उसी तरीके से हमने भी तुमको बुला दिया। इसलिए ध्यान देने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, कोशिश करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आज आपके सरों पे उलमाए किराम ने दस्तार बांध दी, काफ़ी हो गया। नहीं, उसकी हिफाजत आपके लिए ज़रूरी है। अगर आपने उससे ज़रा भी कोताही बरती तो उसका अंजाम आपके हक़ में अच्छा नहीं होगा। कुरान की आयत के बाद मैंने एक हदीस भी पढ़ी थी, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर और अच्छा वो शख्स है जो कुरान को पढ़े और पढ़ाए। आज की इस मजलिस में वो जमात भी मौजूद जो पढ़ाने वाले हैं, वो जमात भी मौजूद जो पढ़ने वाली, और वो लोग भी मौजूद हैं जो ये सारे इंतज़ामात किए हैं। आपको याद होगा, कोई बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कई सदियां नहीं गुजरी हैं, ये एक ऐसी ज़मीन थी जो खाली थी। उसकी किस्मत को अल्लाह तबारक तआला ने चमकाया और इस अतराफ में हाफिज मंसूर साहब दामद बरकातहुम को पैदा फरमाया। उन्होंने तवज्जो फरमाई। मुझे याद है कि जब इसकी बुनियाद रखी गई, शुरुआती दौर में भी कई साल आना हुआ है, इधर कुछ वक्फा हुआ, एक कमरे दो कमरे थे और बहुत ही कसम पूसी के आलम में मदरसा था। लेकिन कुर्बान जाइए हाफिज मंसूर साहब पे, वो लगे रहे। और ये सही बात है कि आदमी जिस काम में लगा रहेगा दिल जमे के साथ, हौसले के साथ, तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भी मदद और ताईद गैबी होती है। आज आप देख लीजिए, मदरसा एक किले की शक्ल में आपके सामने मौजूद है और आप हजरात जो अतराफ के हैं उनकी तवज्जो से ये मदरसा यहाँ तक पहुँचा है। सबके लिए कहा गया है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। ये मतलब नहीं कि उस्ताद और शागिर्द ही मुराद, बल्कि वो सारे लोग जिन लोगों ने कुरान के सीखने और सिखाने में मुआविन रहे हैं, इन्होंने किसी न किसी हैसियत से ताउन किया, मदद की। सबके लिए ये खैरियत का मुद्दा है, उनके लिए खुशखबरी है। मैं आज की इस मजलिस में वक्त से पहले उन बच्चों को जिनके सरों पे अभी कुछ ही लम्हों के बाद दस्तार बांधी जाएगी, उन्हें मुबारकबादी पेश करता हूँ और उसी के साथ साथ उनके असातिज़ा और ख़ास तरीके से जिन्होंने इस ज़मीन को रोशन किया और यहाँ तक पहुँचाया, यानी हाफिज़ मंसूर अहमद साहब दामद बरकातहुम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरीके से इस मदरसे को यहाँ तक पहुँचाया, आगे भी इसी तरीके से उनके हौसले को बुलंद फरमाए और मदरसे को तरक्कियात से नवाजे। और अतराफ़ के लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जिस तरीके से आप हजरात ने इनका ताउन किया है, आगे भी इसी तरीके से इनका ताउन करें और इनके हौसले को बुलंद करें। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा भी आएगा कि
कि वो लड़के भी यहाँ से निकलेंगे जो कुरान को समझ करके मानी और मतालिब के साथ पढ़ेंगे और यहाँ से निकल करके जाएंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।